तो किसान साथियों, इस प्लॉट में जो गेहूं थे इसके जो बीज दर था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन बारिश के बाद थोड़ा सा कम हो गया है। और फिर भी अगर अब बारिश नहीं रुकी और फिर से बारिश होती है तो इस गेहूं में भी काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। और जो बारिश तो जैसा कि किसान साथियों मैंने आपको बताया था कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, उसके बाद खेतों में डिस्टर्बेंस ज़्यादा था। तो ये जो खेत है आप देख रहे हो, इसमें अपने पड़ोस में सूखे की बोनी करी थी गेहूं की। तो अब आप देखो यहाँ पर पानी भर चुका है। अब जितने हिस्सों में ये पानी भरा है ये गेहूं तो सड़ चुके हैं, ये तो उगेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर अपने पास में देखो तो यहाँ पर कुछ गेहूं आपको दिख रहे होंगे। अब एक और कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, जैसे ही बारिश हुई तो गेहूं से ज़्यादा यहाँ पर सोयाबीन उगाई। मतलब जब सोयाबीन की कटाई करी थी इन्होंने तो काफ़ी लेट हो चुके थे और सोयाबीन भी काफ़ी ज़्यादा गिरी। तो यहाँ पर आप देखो गेहूं से ज़्यादा यहाँ पर सोयाबीन उगी हुई है। और कुछ इस कंडीशन में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सोयाबीन की बुआई करी हुई हो, गेहूं की नहीं। लगभग अगर यहाँ पर इन्होंने 50 किलो प्रति बीघा का बीज दर रखा है तो 35 किलो प्रति बीघा का ही गेहूं बाहर आएगा। बाकी अगर ये जो बारिश मावठे की बारिश होती है उसके कारण डिस्टर्बेंस उसमें देखा जाएगा। अब आप देख रहे हो ये सोयाबीन ये पूरी इसी तरह से पूरे खेत में लगभग 6 से 7 बीघा का खेत है और इसमें गेहूं से ज़्यादा सोयाबीन दिख रही है। और ऐसा अपने पास में अपने लहसुन के खेत में भी सेम ऐसी कंडीशन है, लेकिन जो सोयाबीन थी वो कम है, लेकिन अपन ने सही समय पे काट ली थी। अब यहाँ पर हल्की फुल्की आपको लहसुन दिख रही होगी बाहर, अपनी लहसुन बाहर आनी लगी है। अब 2 से 3 दिन और लगेंगे। ठंडा मौसम है काफ़ी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय भी लगेगा। सोयाबीन भी है, ऐसा बात नहीं है अपने खेत में सोयाबीन नहीं है, लेकिन कम है। लहसुन भी कुछ बाहर आने लगी है। 2 से 3 दिन में अपने को साफ लहसुन दिखने लग जाएगी पूरे खेत में कि कैसा क्या बीज दर रहा है, कम रहा, ज़्यादा रहा। अब एक और बात देखें कि दूसरे जो खेत थे जहाँ पर लोगों ने किसान ने जो रोटोवेटर करके छोड़ दिए थे, क्योंकि जैसे अपने को पता था कि मावठा या बारिश आने वाली है, तो उस कंडीशन में सारे किसानों ने खेत कंप्लीट करके छोड़ दिए थे। अब ये अपने पास में ये पूरा प्लॉट लगभग 17 से 18 बीघा का है, यहाँ पर रोटोवेटर करके छोड़ दिया था ताकि जैसे ही बारिश हो उसके बाद बुआई कर दें। इसमें भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन उगी हुई अपने को दिख रही होगी। ये हरा हरापन जितना भी है ये सोयाबीन उगी हुई है। और अपने पलेवा वाले खेत में भी काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन है। अब मैं आपको लहसुन बताता हूँ। तो ये जो 3 से 4 क्यारियाँ थी पास वाली, इनमें अपन ने सिंचाई कर दी थी पानी आने के पहले। तो इनमें जो लहसुन है लगभग बाहर आनी शुरू हो चुकी है। जहाँ पर सिंचाई नहीं की थी वहाँ पर 1-2 दिन बाद आएगी। तो नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अगर बारिश नहीं भी होती तो हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा ही रहता, लेकिन ठीक है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अब हो तो गई है बारिश। अब ये जो खेत है रोटोवेटर वाले कंप्लीट जिनमें पलेवा नहीं किया था, तो इनमें लगभग 5 से 7 दिन बाद व्यवस्थित तरीके से आराम से गेहूं की बुआई हो जाएगी। फिर भी आज भी बारिश बता रहे हैं और कल भी, मतलब 2 दिन और बारिश है। अब ये 2 दिन बारिश के बाद ही जब अपन को पता चलता है कि कैसे क्या कंडीशन होने वाली है। लेकिन हमारा जो एरिया है इस एरिया में मटर ख़त्म हो चुके हैं, लहसुन भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। गेहूं की जो बुआई सूखे में कर ली थी जिन किसान साथियों ने, उनके खेत भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो गेहूं की बुआई हमारी होनी थी 1, 2 या 5 नवंबर के बीच में, वो अब 15 नवंबर तक खिंच जाएगी। मतलब 15, 13, 14 को बुआई की शुरुआत होगी और लेट 20 नवंबर तक खिंचाएगी। अपने पलेवा वाले खेत में तो सोयाबीन आप देख सकते हो कुछ इतनी बड़ी हो गई है, मतलब काफ़ी हद तक बड़ी हो गई है, क्योंकि पलेवा किए ने इस खेत को 10 से 12 दिन ऊपर हो चुके। अभी इस खेत में अपन बुआई कर रहे होते अगर बारिश नहीं होती गेहूं की, तो कुछ ज़्यादा ही अपने को पीछे रख दिया है। अब बारिश भी ज़्यादा हुई है, कुछ इस तरीके से पूरे खेत अभी तक तरी लगी हुई है, गीले गीले दिख रहे हैं। और किसान साथियों, अपनी एक सोयाबीन का प्लॉट जाए अपन सही समय पे काट नहीं पाए थे बारिश के कारण, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा हरा दिख रहा है। तो वहाँ पर देखो ये वाला प्लॉट पुत्र पूरा हरा दिख रहा है, जैसे कुछ अपन ने बो रखा हो। लेकिन ये सोयाबीन है जो अपनी हार्वेस्टिंग के दौरान गिरी थी और उसके बाद इसका जर्मिनेशन इतना तेज़ हुआ। इतना जर्मिनेशन तो अपने बुआई में भी नहीं होता सोयाबीन की जितना इस मावठे की बारिश के बाद होता है।
तो कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान ज़्यादा देखने को मिला है। लहसुन में भी जिन किसान साथियों ने ऊपर सिर्फ लहसुन को ढका था, मिट्टी से ऊपर ही डाली थी, तो वो लहसुन बाहर आ चुकी है। जिन्होंने अंदर डाली थी उनकी व्यवस्थित है, जो भी है। अब देखते हैं कैसा क्या अपना काम आगे चलता है। बाकी सारा काम अभी रुका हुआ है, 8 से 10 दिन अपन कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ अगर मौसम साफ़ होता है, धूप निकलती है, हवा चलती है, तो अपना काम थोड़ा जल्दी कवर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही मौसम रहा ठंडा, तो ये जो काम है अपना 10 से 15 दिन तक ठप रहेगा और अपन कुछ भी नहीं कर सकते। बारिश के छींटे लगभग अभी भी आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।